तो किसान आंदोलन पार्ट 2 हम सबके सामने है और फिर वही दृश्य देखने को मिल रहा है जो आज से 2-3 साल पहले यानी 2021 और 22 के दरमियान दिखाई दिया था, जब पंजाब की तरफ से किसानों का एक भारी जत्था जो है दिल्ली के अंदर घुस आया था और जगह जगह उन्होंने घेरेबंदी की थी। उनके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भी कुछ किसान संगठन थे। हालांकि इस बार अभी तक जो है केवल पंजाब की तरफ से ही किसानों का जत्था जो है दिल्ली को घेरने की कोशिश कर रहा है, दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहा है। इसमें अभी तक पश्चिमी यूपी और हरियाणा के किसान जो है उस अभी शामिल होते नहीं दिख रहे हैं, हालांकि हो भी सकते हैं आगे। इसमें कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज हम दो बातों पे चर्चा करेंगे। जो दो सवाल सबके मन में आ रहे हैं इस समय कि क्या 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या बीजेपी के लिए मुसीबत हो सकती है या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा सवाल ये कि क्या 2021 की तरह मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जो है फिर से झुकेंगे और झुक के जो है वो हार मानेंगे, पीछे हटेंगे। जैसे उन्होंने 2021 में तीनों कृषि कानून रद्द किए थे, फिर से वो पीछे हटेंगे और माफ़ी मांग के हर बात मान लेंगे किसानों की। तो चलिए इन दोनों बातों पे शुरू करते हैं। सबसे पहला बात कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए उसमें ऐसा है कि इस बार चूँकि ये लोकसभा का चुनाव है और इसमें जो किसान इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अभी तक जो है पंजाब के ही किसान हैं और चांसेस हैं, जैसे कि राकेश टिकैत का स्टेटमेंट सामने आया है, हो सकता है कि पश्चिमी यूपी के जाट किसान और हरियाणा के जो अधिकतर जो जाट बहुल किसान हैं वो भी इनके साथ आ जाएं। यदि ऐसा होता है तो इसका प्रभाव कुछ पड़ेगा, लेकिन थोड़े बहुत सीटों पर, क्योंकि जो लोकसभा की सीटें हैं वो लगभग ज़ीरो है बीजेपी के लिए पंजाब में, या शायद एक सीट है उनका पंजाब में लोकसभा की। तो अगर पंजाब के किसान वो अगर नाराज़ भी रहते हैं, वहाँ वोट नहीं मिलता बीजेपी को, तब भी वो पहले से वहाँ 0 या 1 पे बैठे हैं। अब वो 0 से नीचे और कहाँ जाएंगे, या शायद एक सीट है तो वो अगर कम होता है तो वो एक सीट कम हो जाएगी। उसके अलावा अगर पश्चिमी यूपी और हरियाणा के भी कुछ जाट बहुल किसान जुड़ते हैं इनके साथ, तो अगर उन पर भी बल प्रयोग होता है, उनमें भी नाराज़गी आती है, तो लोकसभा में जो पश्चिमी यूपी है जहाँ पर कि जाट और मुस्लिम मिला के लगभग 50% से ऊपर होते हैं, ऐसी सीटें शायद 5 या 6 से ऊपर नहीं होगी, या हरियाणा में 1-2 सीट पे असर पड़ जाए। तो कुल मिला के एक सीट मान लीजिए पंजाब में कम हो गया, 2 हरियाणा में, 4-5 सीट यूपी में, 7 से 8 सीटों का नुकसान होगा लोकसभा का बीजेपी को कुल मिला के। और लगभग 6 से 7 सीट बढ़ने की संभावना है उधर महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ शिवसेना से अलग लड़ रहा है, तो शिवसेना को सीटें नहीं देनी है। और इधर अखिलेश यादव और मायावती इस बार अलग लड़ रहे हैं, तो 4 से 5 सीट बढ़ने की संभावना है उधर सेंट्रल यूपी और अवध बुंदेलखंड साइड में। तो कुल मिला के जो 7 से 8 सीट कम होने के चांसेस हैं वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब में, उतने 7 से 8 सीट बढ़ने की भी संभावना है उधर महाराष्ट्र में और सेंट्रल यूपी और उधर अवध के साइड में। तो ले दे के कोई इसमें फ़ायदा नुकसान होने वाला नहीं दिखता बीजेपी को टैली में इनके लोकसभा की सीट्स का। 303 अभी है, वही 303 के आसपास ही ये लगभग रहेंगे। 303 की जगह 301 हो जाए, 305 हो जाए, यही रहेगा। तो इसीलिए इस बार जो है ऐसा चांस कम लगता है कि नरेंद्र मोदी 2021 की तरफ फिर से जो पीछे हटेंगे या झुक के माफ़ी मांगेंगे और वो तीनों कानूनों को जैसे उन्होंने वापस किया, इस बार भी वो झुक जाएंगे या पीछे हट के जो है सारी बात मान लेंगे। क्योंकि वो ऐसा टाइम था जब 2021 नवंबर के आसपास की बात है, जब नरेंद्र मोदी ने तीनों कानून वापस किए थे और उन्होंने माफ़ी मांगी थी। क्योंकि ठीक 3 महीने बाद 2022 के मार्च में इलेक्शन था यूपी में, और अगर उस समय जैसे जो राकेश टिकैत वाला गुट था, जो वेस्टर्न यूपी के जो जाट किसान थे, अगर वो नाराज़ होते तो लगभग वेस्टर्न यूपी में 50 विधानसभा सीटों पे असर पड़ सकता था, क्योंकि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर जाट पॉपुलेशन भी अगेंस्ट हो जाए तो 40-50 सीटों पे असर पड़ सकता था वेस्टर्न यूपी के विधानसभा इलेक्शन में। और पूर्वांचल में इनकी हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि ओपी राजभर से कुछ झगड़ा था उस समय। अब ऐसा हुआ भी 40-50 सीटें पूर्वांचल से घटी हैं। उसमें अगर वेस्टर्न यूपी से भी अगर 40-50 सीट घट जाता तो हो सकता था योगी आदित्यनाथ जी के लिए मुसीबत हो जाती। और ये अभी 255 पे है, इसमें 40-50 घटा लीजिए तो ठीक 205 या 200 के आसपास आ जाते, यानी एकदम नेक टू नेक या
ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता था। और अगर एक बार 2022 में यूपी हाथ से निकल जाता तो एक बात नैरेटिव सेट हो जाता है कि 2022 में यूपी गया, यूपी से दिल्ली का रास्ता जाता है, तो 2024 में दिल्ली भी गया। तो इस चीज़ को देखते हुए उस समय नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी और वो पीछे हट गया ताकि अभी यूपी बचा रहे। यूपी बचा रहेगा तो 2024 में दिल्ली भी बचा रहेगा। लेकिन लोकसभा में जो है इतना बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। हर कैलकुलेशन से आप देख सकते हैं, अगर पूरा ये पंजाब और हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के किसान जो यहाँ आ रहे हैं, अगर ये नाराज़ भी रहते हैं तब भी हद से हद 6 से 8 लोकसभा सीटों का नुकसान होगा। और 6 से 8 सीटों की भरपाई उधर महाराष्ट्र और अवध और सेंट्रल यूपी से हो रही है, तो इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए लगता नहीं कि इस बार जो है नरेंद्र मोदी पीछे हटेंगे या माफ़ी मांगेंगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस बार जो है बल प्रयोग भी ज़्यादा हो रहा है, यानी कि फोर्स यूज़ किया जा रहा है। और अभी तक किसानों को घुसने नहीं दिया गया दिल्ली में, चाहे पूरे दिन जम के जितना भी बवाल हुआ, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाए। जम के टीयर गैस चल रहे हैं और जो भी करना होगा, क्योंकि वो जानते हैं पंजाब में हमारा वैसे ही ज़ीरो है, और अगर हरियाणा यूपी में गया तो 5-6 सीट जाएगा, उतना उन्हें महाराष्ट्र और उधर सेंट्रल यूपी अवध से आ रहा है। तो यही बात है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नहीं पुरानी में, फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। धन्यवाद।